दृष्टि, उसको उसका दर्शन हो जाता है। किसका? जो परे है। परे कहाँ से? प्रकृति से परे, द्वंद्वों से परे, संसार से परे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रजोगुण तमोगुण सतोगुण महातत्व माया सबसे परे। और परे का मतलब किसी एक स्थान में नहीं, सर्वत्र व्यापक, सर्वत्र। 108 उपनिषदें हैं और उनमें पहले उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद का पहला ही मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृहीतस्येत् धनम्। इदं सर्वं ईशावास्य, ये सब ईश्वर से व्याप्त है। ओतप्रोत है ईश्वर। यत् किंचित् जगत्याम जगत, जो भी जड़ चेतन जगत है ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः, ये जो संसार, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारा जो जागृत अवस्था है, हमारे जो संसार की अवस्था है, स्वप्न अवस्था से अलग, सुषुप्ति अवस्था से अलग, इस जागृत अवस्था में त्याग पूर्वक संसार में जीने का प्रयत्न करना। त्याग का मतलब आसक्ति का त्याग, जो हमारे भीतर आसक्ति है वो बांधती है, और वो रस लेने की आदत है, वो परम रस हमसे छीन लेती है। इसलिए केन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृहीतस्येत् धनम्, किसी के धनादि पदार्थ या किसी भी धनादि पदार्थ में परमात्मा से ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। ईश्वर से ज्यादा आसक्त होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है, कोई सार नहीं रह जाता है, कोई तथ्य नहीं रह जाता है। तो तस्मिन् दृष्टा परे परे अवरे, जो परे भी है और अरवरे भी है, उसको देख लेता है। हमारी क्या स्थिति है कि जो परे है, जो अवरे है, हम उसको देख रहे हैं? नहीं देख रहे ना? कि देख रहे हैं? नहीं देख रहे। और उसको देख लेने के बाद क्या हो जाता है? छिद्यन्ते सर्व संशया, अंदर से सब संशय नाश हो जाते हैं। महर्षि अपने रामकृष्ण परमहंस देव जी के पास एक विद्वान आए, बड़े विद्वान थे लेकिन थे नास्तिक। तो महात्मा परमहंस जी से कहने लगे कि मैं आपकी सारी आस्था गिरा दूंगा, मैं आपको नास्तिक बना दूंगा। बोले तो मुझे नास्तिक नहीं बना सकते, चाहे मेरे पास शब्द ज्यादा नहीं है, मेरे पास विद्वता ज्यादा नहीं है, मेरे पास वाक्पटुता ज्यादा नहीं है, लेकिन वो मुझे नास्तिक नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि मैं उसको जान रहा हूँ, मैं उसको अनुभव कर रहा हूँ, मैं उसमें जी रहा हूँ। जिसमें मैं जी रहा हूँ, तुम लाख तर्क देते रहो, तुम्हारे तर्क की मैं प्रशंसा करूंगा। इसलिए प्रशंसा करूंगा कि परमात्मा ने ऐसा बुद्धिमान भी बनाया मेरे, उसने, उस सत्ता ने, उस सच्चिदानंद ने ऐसा भी बना दिया प्रकृति में, जो इतना विद्वान है, ऐसे तर्क दे सकता है, नास्तिक बना सकता है। दूसरों बहुत भी नास्तिक है, लेकिन तुम मुझे नास्तिक नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो मेरी अनुभूति है, वो मेरा बोध है, वो मेरी चेतना की चेतना है, वो मेरी बुद्धि की बुद्धि है, वो मेरे प्राणों का प्राण है। उससे बाहर तो मैं कोई हूं ही नहीं, तो मुझे कैसे नास्तिक? जब मैं उससे बाहर, उससे अलग कुछ हूं ही नहीं, तो तुम मुझे कैसे नास्तिक बना सकते हो? तुम मुझे नास्तिक नहीं बना सकते। वो अभी वो तर्क देने लगे। रामकृष्ण परमहंस देव को जब कोई बहुत तर्क अच्छा लगे तो वाह वाह करें, उसको गले से लगा लें। वो
अजीब आदमी है, मैं इसके विरुद्ध बोल रहा हूँ, ये मेरी प्रशंसा कर रहा है। और जब शादी खत्म हो गया तो उसने अपने लोगों से कहा, अपने अनुयायियों से कहा कि देखो मैं जिंदगी में कभी नहीं हारा, लेकिन इस व्यक्ति से हार गया। क्यों? कि वहाँ साक्षात्कार था, वहाँ प्रत्यक्ष था, वहाँ अनुमान नहीं था, वहाँ किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी, वहाँ तो स्वयं सत्ता जो है वो प्रकट हो गई थी, साक्षात्कार हो गया। तो ऐसी स्थिति में कोई संशय भीतर रह सकता नहीं, रह सकता। छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्म क्षीण हो जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से कर्म हैं? एक तो हम कर्म करते हैं रोज रोज, बोलते हैं क्रियामान कर्म, और एक कर्मों के फलस्वरूप हमें मिला है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। अब जाते हैं ना ज्योतिषी के पास, मेरी ये मेरा ये है, कैसा है, ये प्रारब्ध कर्म है। ज्योतिष एक महान विज्ञान है। सूर्यदेव सृष्टि के महान धारक है, और सूरज में जो घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर करती रहती है। तो ज्योतिष शास्त्र कहने में बहुत अस्तित्व रखता है। तो वो कर्म है जो हम प्रारब्ध कर्म है, और एक संचित कर्म है। संचित कर्म का मतलब इकट्ठे होते गए कर्म। जैसे बैंक में आपका खाता है और आपके नाम से बैंक में कुछ राशि है, और कुछ आपने निकाल दी, और कुछ आप आज फिर उसमें जमा कर रहे हैं। जो आप जमा कर रहे हैं वो क्रियामान कर्म है, जो आपने निकाल ली वो प्रारब्ध है, और जो उसमें है वो संचित कर्म है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि क्रियामाणानि संचिता। ज्ञान अग्नि में कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्रियामान और संचित। यदि कर्म नष्ट ना हो, प्रारब्ध तो महापुरुषों की भोगनी पड़ती है। परमहंस रामकृष्ण जी को गले का कैंसर था, कबीर की किडनी खराब थी, स्वामी विवेकानंद जी का लीवर खराब हो गया, माँ आनंदमयी माँ भी काफी देर बीमार रही। ये प्रारब्ध का भोग है, वो भोग के ही खत्म होता है। तो कर्म क्षीयन्ते, कर्म क्षय हो जाते हैं। कौन से? क्रियामान और प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाते हैं। और तस्मिन् दृष्टे परे परावरे, और वो परावरे देखने से क्या होता है? हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। हृदय में एक ग्रंथि है, ये देखिए रुमाल है ना, अब इसका हम उपयोग कर सकते हैं, कोई चीज बांध सकते हैं, प्रसाद में ला वो बांध सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें ग्रंथियां डाल दी, फिर एक ग्रंथि डाल दी, फिर दूसरी डाल दी, फिर क्या होगा? इसका उपयोग, अब इसको हम रुमाल कह सकते हैं? रुमाल नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं इसको? कुछ रुमाल जैसा है, रुमाल जैसा, रुमाल नहीं कह सकते। अगर इसको इस तरह से कसेंगे तो ग्रंथि बढ़ जाएगी, जैसे बांधी उसका उल्टा खोलेंगे तो खुल जाएगी। तो हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृता। हमारे हृदय में, हमारे पास एक हृदय है, बहुत वस्तु है। हृदय रूपी हुआ में उस परम परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जो अंगूठे के आकार वाला है। ऐसी ज्योत जल रही है जो बिना बाती के, बिना तेल के है। जगमग ज्योत जगे दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। देखिए शरीर है हमारा, इसको जिंदा रखने के लिए कुछ खाना पीना जरूरी है, श्वास लेना जरूरी है, विटामिन लेना जरूरी है।
जो भी इसकी जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसको पूरा करना जरूरी है। वृक्षों को भी चाहिए, पशुओं को भी चाहिए, अणु को भी चाहिए, परमाणु को भी चाहिए, इलेक्ट्रॉन को भी चाहिए, प्रोटॉन को भी चाहिए, न्यूट्रॉन को भी चाहिए, डीएनए को भी, सबको चाहिए, लेकिन उसको कुछ नहीं चाहिए। दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल, बिना बाती के बिना तेल के। वो स्वयं भू है, उसको दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अन्नमय कोश चलता है प्राणमय कोश से, प्राणमय कोश चलता है मनोमय कोश से, मनोमय कोश चलता है विज्ञानमय कोश से, विज्ञानमय कोश चलता है आनंदमय कोश से, आनंदमय कोश चलता है और उस जो सर्वत्र व्यापक सत्ता है उसकी चेतना से, वही चेतन है। आप प्रकृति का हिस्सा हो के परमात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गुसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, तब ते जीव भयो संसारी, छूटे न ग्रंथि न होई सुखारी। जड़ चेतन की ग्रंथि, जड़ क्या है? जो जानने में आए वो जड़ है, जो जानने वाला है वो चेतन है। अगर ना बोलो ना, जानने में आए वो क्या है? जड़, वो जड़ है। जो जानने वाला है वो चेतन है। तो अब हमारी आंखें संसार को देख रही हैं। संसार जो है वो जड़ है कि चेतन है? है जी, जड़ है ना। जो दिखाई दे वो जड़, जो देखने वाला वो चेतन है। तो संसार जड़ और आंखें चेतन, और आंखें धुंधली हो जाती हैं, अखबार नहीं पढ़ जाती, किताब नहीं पढ़ जाती, कम दिखाई देने लगता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि कौन सी आपको लाइन दिखाई दे रही है, बारीक, उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली। तो आप देखते हैं, तो उस समय कौन देखता है कि आंख को ये नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है? वो है मन। ज्ञानेंद्रियों के पास मन है, वो जानता है। तो मन देखने वाला हो गया, तो मन क्या हुआ? चेतन। और आंख क्या हो गई? जड़। अब सुबह सुबह उठे थे तो मूड अच्छा था, एक फोन आया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। अब मन जो है वो खराब हो गया। खराब हो गया का मतलब दुखी हो गया, पीड़ा उठ गई, विषाद उठ गया, विस्मय उठ गया, कल्पनाएं उठ गई, दुखी हो गया, गुस्सा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मूड अच्छा था। ये जो अच्छा मन था, ये जो बुरा मन हुआ, इसको किसने देखा? देखने वाला चेतन है। जो दिखाई दे जाए वो जाए। इसको किसने देखा? इसको आपकी इंटेलिजेंस ने देखा, इसको आपकी बुद्धि ने देखा। ठीक है ना? मेरी बुद्धि ने ये बात ग्रहण की है, मेरी बुद्धि में ये बात नहीं आई है, मुझे समझ आया, मुझे समझ नहीं आया, ये कौन देखता है? बुद्धि में काम आदि वृत्तियां उठती हैं, ईर्ष्या आदि वृत्तियां उठती हैं, उसको कौन देखता है? उसको आपकी चेतना देखती है, उसको आपकी आत्मा देखती है। और बुद्धि क्या हो गई? जड़। मन क्या हो गया? जड़। ज्ञान इंद्रियों शरीर क्या है? बोलो ना, चेतन नहीं हो सकता, यह है जड़। नहीं चेतन हो सकता। जो चेतन है वो चेतन ही रहेगा, और जो जड़ है वो जड़ ही रहेगा। और करके एक नहीं हो सकते। हमारी
जो भूल है वो यही है कि हम दोनों को एक करके जीने की आदत डालना चाहते हैं, दोनों को ही साथ साथ लेना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जड़ जड़ रहेगा, चेतन चेतन रहेगा। तो संसार भी जड़ हो गया, ज्ञान इंद्रिया भी जड़ हो गई, मन भी जड़ हो गया। ऐसा तो भगवान कृष्ण गीता में कह ही रहे हैं, जो ये शब्द है। और बुद्धि भी जड़ हो गई, केवल आत्मा स्वयं चेतन है, जिसको किसी दूसरे की चेतन की आवश्यकता ना हो। ये फूल उठाया हुआ है, हाथ ने उठाया है ना, तो हाथ को किसने उठाया? लकवा हो जाता है ना, प्राण नहीं चलते इससे। हाथ को प्राणों ने उठाया, प्राण को किसने उठाया? संकल्प आया था कि इसको उठाओ और बताओ, वो मन है, मन ने उठाया। फिर निश्चय किया कि हाँ ये उठाना ही चाहिए, वो बुद्धि है। लेकिन बुद्धि के पीछे भी क्या है? बुद्धि परात आत्मा, बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा का मतलब क्या होता है? आत्मा का मतलब होता है अपना आप। बड़े ढंग से सुन रहे हो, बहुत अच्छा। आत्मा का मतलब होता है अपना आप। अपना आप क्या? अपना आप वो होता है जो बिछुड़े नहीं, जो बिछुड़ जाए वो अपना आप नहीं होता। शरीर तो नहीं है ना, नहीं बिछड़ता, कभी बिछड़ जाता है।